इस वीडियो में अपन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन पढ़ने वाले हैं। इससे पूर्व में अपन ने प्रकाश की दो घटनाएं पढ़ी थी। प्रकाश का परावर्तन होता है, जिसके बाद में अपन ने दर्पण पढ़ा। प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो यहां पर अपन प्रकाश की ही एक घटना है वर्ण विक्षेपण। आप 10th क्लास में भी वर्ण विक्षेपण पढ़ करके आते हैं। सेम वही घटना यहां पर है। देखो क्या है एक्चुअल में। आपने वर्ण विक्षेपण की घटना को खूब देखा होगा। यहां पर क्या होता है कि जैसे मेरे पास में एक प्रिज्म है और उस प्रिज्म में श्वेत प्रकाश डाल रहा हूं, तो श्वेत प्रकाश डालने पर वो अपने ही अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। और ये जो विभाजित होने का तरीका है, ये भी हमें एक स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होता है। एक निश्चित रंगों का क्रम होता है और ये क्रम विबग्योर के रूप में होता है। यानी सबसे नीचे इसमें वॉयलेट कलर होता है और सबसे ऊपर यहाँ पर रेड कलर होता है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, सिंपल किसी भी पारदर्शी सतह पर अगर श्वेत प्रकाश आपतित करें तो उसका अपने अवयवी रंगों में विभाजन ही क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जैसा कि इंद्रधनुष में होता है। इंद्रधनुष में श्वेत प्रकाश आपतित करने पर अपने ही अवयवी 7 अलग अलग रंगों में विभाजित होता है। ऐसा अपन प्रिज्म पर भी आपतित करके देख सकते हैं, जिसमें आपको डायग्राम की मदद से बताता हूं इसको। ये मेरे पास में एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म पर अपन एक श्वेत प्रकाश की किरण इस प्रकार से डाल रहे हैं। जैसे ही श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होगी तो प्रिज्म इसको 7 अलग अलग रंगों में विभाजित कर देगा। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 और एक किरण और बना ले 7। यानी हमें प्रिज्म के दूसरी ओर रंगों का एक निश्चित स्पेक्ट्रम मिलता है और रंगों का ये निश्चित स्पेक्ट्रम है वो विबग्योर के रूप में जाना जाता है। यहाँ वी का मतलब वॉयलेट, इंडिगो, जामुनी। बी इसका मतलब होता है ब्लू, जी ग्रीन, हरा, यहां पर येलो, ऑरेंज और ये है रेड। यानी इन 7 रंगों का एक निश्चित स्पेक्ट्रम यहां पर नजर आएगा, जिसमें सबसे नीचे वॉयलेट कलर होता है, सबसे ऊपर कौन सा होता है? रेड कलर, लाल रंग होता है। अगर ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म के भीतर से गुजरने के बाद विचलित नहीं होता तो इस प्रकार से अपने पथ का अनुसरण करता करता नहीं करता, क्योंकि प्रिज्म के भीतर जैसे ही चला जाता है तो उसके बाद में इसका विचलन शुरू हो जाता है। अब इसमें विचलन कौन से रंग का ज्यादा है, कौन से रंग का सबसे कम है? जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि लाल रंग सबसे ऊपर आ रहा है। इसका मतलब लाल रंग अपने पथ से सबसे कम विचलित हुआ है और इस को अपन डेल आर से दर्शा रहे हैं। डेल आर का मतलब है लाल रंग का विचलन कोण। तो लाल रंग सबसे कम विचलित हुआ है। बैंगनी रंग की बात करें तो बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण यहां से लेकर यहां तक, इसका मतलब बैंगनी रंग का जो विचलन कोण है डेल वी, ये तो सबसे ज्यादा है। बाकी रंगों का इनके बीच में अलग अलग होता है। तो लाल रंग सबसे कम विचलित हुआ तो सबसे पहले भी बाहर आया है। यानी लाल रंग की जो प्रकाश किरण है वो प्रिज्म में सबसे तेज चलती है, क्योंकि अलग अलग रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है? अलग अलग होता है। इससे नीचे वाले जो
प्रकाश किरण है वॉयलेट कलर की है, इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसका मतलब ये प्रकाश किरण इस प्रिज्म के भीतर सबसे धीमी चलती है, तो यहां पर इसका विचलन भी हमें सर्वाधिक प्राप्त हुआ है। तो कुल मिलाकर के श्वेत प्रकाश या मिश्रित प्रकाश का ही अपने अवयवी रंगों में इस प्रकार से विभाजन को क्या कहते हैं अपन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब इस वर्ण विक्षेपण में आपको ध्यान ये रखना है कि वर्ण विक्षेपण घटना एक तो क्यों उत्पन्न होती है, तो उसका कारण यह है कि यहाँ प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो प्रिज्म के भीतर लाल रंग की प्रकाश किरण सबसे तेज चलती है क्योंकि अपवर्तनांक इसका कम होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं सबसे कम अपवर्तनांक, यानी n सबसे कम। n अपवर्तनांक के लिए इस्तेमाल होता है, तो मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं n सबसे कम। यहां पर n सबसे ज्यादा। अब इसका n सबसे कम होगा तो v सबसे ज्यादा होगा, यहां पर v सबसे क्या होगा, कम। यानी लाल रंग की प्रकाश किरण प्रिज्म के भीतर सबसे तेज गति से चलती है, तो यहां पर विचलन भी इसका सबसे कम होता है। तो यहां पर वॉयलेट कलर का विचलन सर्वाधिक, जबकि लाल रंग का विचलन यहां न्यूनतम होता है। तो यहां से ये बात याद रखें कि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, प्रिज्म के अंदर सर्वाधिक चलता है। जबकि वॉयलेट कलर की बात करें, बैंगनी रंग की बात करें, तो इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, प्रिज्म के भीतर सबसे स्लो चलता है, धीमा चलता है, तो इसका विचलन भी सबसे ज्यादा है। अब इसमें बात यह आती है कि विक्षेपण क्षमता क्या होती है, विक्षेपण कोण किसे कहते हैं। यहां पर देखो वर्ण विक्षेपण के अंदर दो टर्म्स यहां पर परिभाषित है। इसमें सबसे पहली जो टर्म्स है वो है कोणीय विक्षेपण। क्या है ये कोणीय विक्षेपण, इस कोणीय विक्षेपण को मैं थीटा से लिखता हूं। और दूसरी परिभाषा इसमें परिभाषित है वो है विक्षेपण क्षमता, जिसको अपन ओमेगा से लिखते हैं। कोणीय विक्षेपण इन्हीं रंगों के विचलन कोण के अंतर को प्रदर्शित करता है। अब वो कौन कौन से रंगों के विचलन कोणों के अंतर को प्रदर्शित करता है, तो यहां पर मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो कोणीय विक्षेपण है थीटा, वो सबसे ज्यादा विचलन वॉयलेट कलर का होता है। तो वॉयलेट कलर के विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोणों का जो अंतर है, इस अंतर को ही अपन क्या कहते हैं, कोणीय विक्षेपण। तो समझ में आया कोणीय विक्षेपण क्या है कि बैंगनी रंग के विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण का जो अंतर है उसी को क्या कहते हैं अपन, कोणीय विक्षेपण कहते हैं। थीटा से इसको व्यक्त करते हैं। इस फॉर्मूले को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसका एक अन्य रूप भी है, वो क्या, अभी अपन ने प्रिज्म के लिए एक संबंध पढ़ा था, डेल्टा एम बराबर होता है n-1 इंटू ए। तो इस फॉर्मूले के रूप में भी इसको डाल सकते हैं। तो यहां पर देखो अपन लाल रंग के लिए डेल आर लिख सकते हैं, तो डेल आर बराबर nr-1 इंटू ए। इसी प्रकार डेल वी बराबर लिख सकता हूं मैं nv-1 इंटू ए। ये दोनों मान इसमें रख करके भी आप फॉर्मूला बना सकते हो। तो देखो वो फॉर्मूला इस प्रकार का बन के आता है, थीटा बराबर होता है nv माइनस nr, इस प्रकार का फॉर्मूला आता है। तो अपन इसको यूं भी कह सकते हैं कि बैंगनी रंग के अपवर्तनांक और लाल रंग के अपवर्तनांक का जो डिफरेंस है वो भी किसके बराबर होता है, कोणीय विक्षेपण के बराबर होता है। तो मेन फॉर्मूला ये है, याद रखें, ये इसमें प्रतिस्थापन करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद में बात आती है विक्षेपण क्षमता क्या है। अपन कोणीय विक्षेपण पढ़ चुके हैं, इसके बाद में बात आती है विक्षेपण क्षमता। एक्चुअल में विक्षेपण क्षमता एक आनुपातिक मान है। अब वो कौन सा आनुपातिक मान है, तो उसको एक बार मैं आपको फॉर्मूले के माध्यम से क्लियर करता हूं। तो देखो
यहां पर अभी अपन ने देखा था कि जो थीटा है और इसमें न्यूनतम विचलन लाल रंग के लिए होता है, अधिकतम विचलन किसके लिए होता है? बैंगनी रंग के लिए। तो देखो इसको अपन यूं लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल वाई, डेल येलो। तो येलो कलर के लिए है ये विचलन कोण। तो यहां पर थीटा के लिए अभी अपने फॉर्मूला देखा था कि इसके लिए डेल वी माइनस डेल आर बटा डेल वाई, यानी यूं कह सकते हैं कि जो कोणीय विक्षेपण और पीले रंग की जो किरण है उनके विचलन का जो अनुपात है उसको अपन क्या कहेंगे? विक्षेपण क्षमता। तो ये भी क्या है? एक आनुपातिक मान है। इसको अपन इस प्रकार से दर्शाते हैं। अब इसके बाद में बात ये आती है कि ये प्रकीर्णन की जो घटना है ये किस प्रकार से संपन्न होती है। तो यहां पर प्रकीर्णन के लिए देखो अपन यूं कह सकते हैं, प्रकीर्णन इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग, बिखराव। क्या है? देखो प्रकीर्णन अपने जो वायुमंडल के अंदर धूल कण हैं, असंख्य धूल कण विद्यमान होते हैं और इसमें कुछ वाष्प के कण भी होते हैं। तो अगर सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें इन धूल कणों पर आपतित होती हैं तो धूल कण उस प्रकाश को एक बार एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होगा? उसी प्रकाश को भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या कर देते हैं? विस्तृत कर देते हैं, फैला देते हैं। तो फैलाने की जो ये प्रक्रिया है इसी को अपन कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो प्रकाश के विस्तृत होने की जो घटना है उससे संबंधित है। तो यूं कह सकते हैं कि वायुमंडल में जितने भी असंख्य धूल कण हैं, जब असंख्य धूल कणों पर सूर्य की प्रकाश किरणें गिरती हैं तो प्रकाश किरणें उन कणों से टकरा करके भिन्न भिन्न दिशाओं में विस्तृत हो जाती है। तो इस घटना को अपन क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन का अपन दैनिक जीवन में भी खूब उपयोग करते हैं। अपने आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है वो भी प्रकीर्णन की घटना के कारण ही होता है। बादलों का श्वेत दिखाई देना, लाल रंग का अधिक दूरी से स्पष्ट दिखाई देना, ये सब प्रकीर्णन के माध्यम से ही संपन्न होता है। तो प्रकीर्णन की ये सारी घटनाएं भी अपन इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रकीर्णन की परिभाषा की बात आती है। तो प्रकीर्णन की परिभाषा मैंने आपको क्लियर कर दी है कि जितने भी अपने वायुमंडल में धूल कण है, हिम कण है, वाष्प कण है, उनसे प्रकाश टकरा करके भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाता है? विस्तृत हो जाता है। तो प्रकीर्णन कहलाता है। विस्तृत होने की जो घटना है उसी को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। अब बात यह आती है कि वायुमंडल के अंदर जो अपना श्वेत प्रकाश, वायुमंडल में जो धूल कण है उनसे श्वेत प्रकाश जब टकराता है तो टकराने के बाद में कौन सा रंग इसमें सबसे ज्यादा बिखरता है, कौन सा रंग इसमें सबसे कम बिखरता है, यानी सबसे ज्यादा बिखरने की बात आती है तो यहाँ पर वॉयलेट कलर जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है। तो देखो इसमें प्रकीर्णन से संबंधित अपन कुछ घटनाएं पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहली जो घटना है वो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सबसे पहली जो प्रकीर्णन की घटना है वो है आकाश का रंग नीला दिखाई देना। तो देखो आकाश का रंग नीला दिखाई देने के पीछे क्या कारण है? जब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल में धूल कणों पर आपतित होती है तो उस केस में आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन कौन से रंग का होता है? वॉयलेट का होता है। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? लाल रंग का। यानी अपने इन 7 रंगों में वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा बिखरेगा, फिर इसके बाद में इंडिगो, फिर ब्लू, बाकी ऊपर के जो 3 रंग हैं ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इनका बिखराव सबसे कम होगा वायुमंडल में। तो इसका मतलब हमें आकाश का रंग बैंगनी दिखाई देना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें बैंगनी रंग दिखाई नहीं देता, नीला रंग दिखाई देता है। तो उसका कारण यह है कि इस नीले रंग के प्रति आंख सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, आंख सुगराई होती है इस नीले रंग के प्रति, इसलिए आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यानी
बिखराव तो सबसे ज्यादा वॉयलेट कलर का होता है, लेकिन प्रभाव वॉयलेट कलर का अपनी आंख नहीं देख पाती, अपनी आंख केवल नीले रंग के प्रति ही ज्यादा सुग्राही होती है, इसलिए आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। फिर इससे संबंधित दूसरी जो घटना है वो है कि खतरे के जो निशान हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। एग्जाम में एक बार 1 नंबर का प्रश्न पूछा हुआ है कि खतरे के जो निशान है वो लाल रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं। तो यहां पर देखो, अभी मैंने आपको बताया कि लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है, अपवर्तनांक तो सबसे कम होता है, लेकिन इसकी जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा वो सर्वाधिक होती है। ऐसे अपन वॉयलेट कलर की बात करें तो वॉयलेट का एन सबसे ज्यादा होता है अपवर्तनांक, तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे कम होती है। तो जब काफी दूरी पर लाल रंग आपका स्थित होता है तो उस समय लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होने के कारण इसका बिखराव भी सबसे कम होता है और इसकी तरंग दैर्ध्य भी क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो आपको ज्यादा दूरी से स्पष्ट दिखाई देने वाला रंग लाल रंग ही होगा, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सर्वाधिक होती है। बाकी रंगों की तरंग दैर्ध्य इससे क्या होती है, कम होती है। इसलिए अपन जब भी खतरे के निशान का जो रंग यूज करते हैं वो लाल रंग ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि लाल रंग हमें काफी अधिक दूरी से भी स्पष्ट दिखाई देता है। इसके बाद में तीसरा जो उपयोग है प्रकीर्णन का वो है बादलों का श्वेत दिखाई देना। बादलों का श्वेत दिखाई देना। तो देखो, बादलों का जो श्वेत दिखाई देने का कारण है वो भी प्रकीर्णन है। वो प्रकीर्णन देखो कैसे है। प्रकीर्णन के लिए आवश्यक है कि आपके जो कण है वो कण का आकार तरंग दैर्ध्य की तुलना में सबसे कम होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो आपके प्रकीर्णक की साइज अगर a है तो a का जो आकार है वो आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं कि प्रकीर्णन उचित मात्रा में होगा, प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा। और अगर प्रकीर्णक का जो आकार है वो लगभग बराबर लैम्डा के ही है तो इस केस में क्या होता है कि प्रकीर्णन होगा लेकिन अधिक मात्रा में नहीं होगा, साथ में प्रकीर्णन सभी रंगों का लगभग एक समान रूप से होगा और किसी भी पर्टिकुलर रंग का कोई प्रभाव निकल करके नहीं आएगा। यानी न तो लाल रंग का आएगा न वॉयलेट कलर का आएगा, सबका मिला जुला प्रभाव हमें देखने को मिलेगा और वो सबका मिला जुला प्रभाव होता है श्वेत। इसलिए हमें बादलों का रंग श्वेत दिखाई देता है। दोबारा से इसको समझ ले कि अगर ये शर्त फुलफिल होती है a लेस देन लैम्डा, इस केस में प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है और प्रकीर्णक का जो आकार है a वो लैम्डा के लगभग बराबर है तो इस केस में प्रकीर्णन कम होता है, यानी प्रकीर्णन न्यूनतम होगा और जितने भी रंग हैं उन सभी रंगों का जो बिखराव है वो लगभग एक समान रूप से ही होता है और सभी रंगों का मिला जुला जो प्रभाव है वो श्वेत रंग होता है। इसलिए अपन कहते हैं कि बादलों का जो दिन में बादल जो होते हैं वो श्वेत ही नजर आते हैं। अब इसके बाद में अगली जो घटना है इसमें एक आपके नियम दिया गया है जिसको अपन कहते हैं रेले का नियम। समझे इस रेले के नियम को क्या है जो प्रकीर्णन से संबंधित है। रेले ये कहता है कि जो ये प्रकीर्णन की मात्रा है, प्रकीर्णन की मात्रा है ये उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रकीर्णन की जो मात्रा है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कहने का मतलब है कि छोटी से छोटी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का
प्रकीर्णन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होगा, वो वॉयलेट कलर का होगा, इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा। और यहां लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्यों, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो प्रकीर्णन की मात्रा कम होगी। और यहाँ तरंग दैर्ध्य क्या होती है, न्यूनतम, इसलिए प्रकीर्णन क्या होता है, यहाँ पर सर्वाधिक होता है। तो इस रेले के नियम को आप याद रखें कि जो प्रकीर्णन की मात्रा है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और यहाँ पर छोटी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, बड़ी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। तो ये था अपना टॉपिक, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एवं प्रकाश का प्रकीर्णन, और इससे संबंधित अपन ने घटनाएं पढ़ी। अब इसके बाद में एक छोटा सा अपन इसमें न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसे आपको एक प्रश्न दिया है, किसी प्रिज्म से निर्गत लाल व बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्रमशः 1.58 व 1.60 है। यहाँ पर ध्यान दें, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए आगे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। 1.58 व 1.60 है। तो कोणीय विक्षेपण कितना होगा, तो कोणीय विक्षेपण कितना होगा, यानी थीटा का मान कितना होगा। तो थीटा का अपन ने सूत्र पढ़ा था, थीटा बराबर क्या होता है, डेल वी माइनस डेल आर, यानी बैंगनी रंग का विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण का अंतर होता है। अब हमें यहां पर मान किसके दिए हुए हैं, फॉर्मूला तो ये होता है, एनवी और एनआर के मान दिए हैं, यानी एनवी लाल रंग बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, ये कितना दे रखा है 1.60, और लाल रंग का जो अपवर्तनांक दे रखा है वो हमें 1.58 दे रखा है। तो फॉर्मूला तो विचलन कोण के पदों में, तो आप इसके रूप में भी इसको डाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि थीटा बराबर इसको मैं लिख सकता हूँ NV माइनस 1 इंटू ए, फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा NR माइनस 1 इंटू ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर NV ए माइनस NR इंटू ए और प्लस ए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ए से ए तो अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा NV माइनस NR इंटू ए। साथ में आपको इसमें प्रिज्म कोण भी दिया होगा, तो यहाँ पर प्रिज्म कोण और शामिल कर लीजिए। प्रिज्म कोण यहाँ कोष्टक में लिख देता हूँ, ए बराबर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री है अपना प्रिज्म कोण। तो देखो फॉर्मूले में थीटा बराबर NV 1.60 माइनस 1.58 इंटू 60, तो यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा 0.02 इंटू 60, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर, ये हो गया 1.20। तो ये हमारे पास में फाइनल इसका उत्तर आएगा। तो इस टॉपिक में अपन ने वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन की घटना पढ़ी है, बाकी चीज अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।